हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं म्यूसिस डिवीजन। ठीक है, म्यूसिस डिवीजन को हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जानते हैं होता क्या है। ठीक है, अर्ध मतलब होता है क्या, आधा। सूत्री कहने का मतलब क्या है, क्रोमोसोम से है। तो ऐसा विभाजन या ऐसा डिवीजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे, म्यूसिस डिवीजन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, म्यूसिस डिवीजन। कब कहा जा रहा है इसे, जब इसमें विभाजन के दौरान कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाए, हाफ हो जाए या आधी हो जाए। ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन या फिर म्यूसिस डिवीजन कहेंगे। अब जान लेते हैं म्यूसिस डिवीजन है वो कौन सी कोशिका में होती है। ठीक है, म्यूसिस डिवीजन है वो कौन सी कोशिका में होती है। तो म्यूसिस डिवीजन है ये रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। ठीक है, किस में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्रजनन कोशिका। तो प्रजनन कोशिका में म्यूसिस डिवीजन है वो पाई जाती है, म्यूसिस डिवीजन है वो होती है। ठीक है, म्यूसिस डिवीजन है उसमें डबल डिवीजन होती है। ठीक है, डबल डिवीजन कैसे होती है यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है। ठीक है, 46 है। अब इनका डिवीजन होगा तो इनसे 2 डॉटर सेल बनेंगे। ये जो 2 सेल है इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23 है। ठीक है, कितना 23 आ जाती है, हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई, तो फर्स्ट विभाजन हुआ। अब यहाँ पर जो 2 सेल बनी हुई हैं, ठीक है, 2 कोशिका बनी हुई हैं, इन कोशिकाओं का फिर से एक बार विभाजन होता है जिनमें इन एक एक कोशिकाओं से 2-2 कोशिका फिर से बनती है। तो टोटल कितनी कोशिका बन जाती है, 4 कोशिका बन जाती है। ठीक है, 4 सेल बन जाती है। तो इन 4 सेल में क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 23 होती है। ठीक है, 23 होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या होती गई, कम होता गया है। और यहाँ पर कितना विभाजन हुआ है, 2 बार विभाजन, एक बार यहाँ विभाजन हुआ है, एक बार यहाँ। तो 2 बार विभाजन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, डबल डिवीजन कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसे डबल डिवीजन कहा जा रहा है। अब चूँकि यहाँ पर क्या हो रही है, ये जो डिवीजन हो रही है जिसमें पेरेंट सेल है वो जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या है, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या वो क्या हो गई, कम हो गई है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन मतलब न्यूनकारी कहा जाता है। रिडक्शन को हिंदी में न्यूनकारी मतलब कम होता जा रहा है, इसलिए इसे न्यूनकारी भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि म्यूसिस डिवीजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ऐसे डिवीजन, ठीक है, क्रोमोसोम ऐसे म्यूसिस डिवीजन में क्या कहेंगे इसे, कि ऐसा डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल का डिवीजन होने पर उनकी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी हो जाती है। ठीक है, और इनसे 4 न्यू सेल बनती हैं, तब उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर म्यूसिस डिवीजन कहेंगे। देख लेते हैं म्यूसिस डिवीजन को सबसे पहले किसने देखा, इसका डिटेल स्टडी किसने किया और इसका नाम किसने दिया। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो वीज़मैन नामक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है, वीज़मैन नामक साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट ने 1887 में, ठीक है, 1887 में फर्स्ट टाइम म्यूसिस डिवीजन को देखा। और इस म्यूसिस डिवीजन है, इसका डिटेल स्टडी है वो किसने किया, इसका डिटेल स्टडी है स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने किया। ठीक, अब इसमें जो फार्मर एंड मूर नामक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, फार्मर एंड मूर नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने म्यूसिस को क्या नाम दिया, म्यूसिस को म्यूसिस नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया, म्यूसिस को म्यूसिस नाम किसने दिया, तो म्यूसिस को म्यूसिस नाम है वो फार्मर एंड मूलर नामक साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फेज। ठीक है, फेज ऑफ म्यूसिस। ठीक है, म्यूसिस में फेज देखते हैं कि 2 फेज हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ये इंटरफेज, इसका इंटरफेज होंगे। ठीक है, डिवीजन फेज होगा। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में यहाँ पर प्रिपरेशन होता है। ठीक है, डिवीजन के लिए सेल में क्या होती है, प्रिपरेशन होता है। फिर डिवीजन फेज में इसका डिवीजन होता है। इसमें भी 2 तरह के डिवीजन देखते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस देखते हैं, एक क्या देखते हैं इसमें, साइटोकाइनेसिस। तो 2 तरह के डिवीजन होती है। इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें क्या होगा, जो डिवीजन होगी वो 2 बार डिवीजन होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पढ़ लिए क्या डबल डिवीजन होता है, कैसे होता है यहाँ समझ लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं इसका डिवीजन होगा तो ये 2 बार में होगा, एक म्यूसिस फर्स्ट है और एक क्या होगा, म्यूसिस सेकेंड। ठीक है, 2 बार में होगा, एक म्यूसिस फर्स्ट है, एक क्या है, म्यूसिस सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, म्यूसिस फर्स्ट से पढ़ना प्रारंभ करते हैं म्यूसिस डिवीजन का।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में इसमें क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगी। तो न्यूक्लियस का डिवीजन है, इसमें दो तरह से डिवीजन देखेंगे करके बताई थी। एक क्या था इसमें, मियोसिस फर्स्ट, और एक क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड दो बार देखेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट देख रहे हैं, तो मियोसिस फर्स्ट में आपको 4 स्टेज मिलेंगे। ठीक है, कितने स्टेज मिलेंगे, 4 स्टेज। कौन कौन से स्टेज मिलेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, कौन कौन से फेज है, 4 फेज है, जिसमें प्रोफेज मिलेंगे, मेटाफेज मिलेंगे, एनाफेज मिलेंगे और टेलोफेज। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रोफेज। ठीक है, क्या स्टार्ट करें, प्रोफेज। तो ये जो प्रोफेज है ये एक लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, मियोसिस में प्रोफेज एक लंबी प्रोसेस होती है जो आगे 5 स्टेज में पूर्ण होती है। ठीक है, कितने स्टेज में पूर्ण हो रही है, 5 स्टेज में। कौन कौन से, यहाँ पर है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, 5 फेज है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज से। ठीक है, तो ये कौन सा अवस्था है, इंटरफेज अवस्था है। इंटरफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल है वो पूर्ण रूप से प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, डिवीजन के लिए क्या हो गया, पूर्ण रूप से प्रिपरेशन हो चुका है। तो अब इनका इसमें देखते हैं कि क्या ये क्या है, सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाइस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें क्रोमैटिन होती है। तो ये क्रोमैटिन नेट है। ये क्रोमैटिन नेट है वो लेप्टोटीन अवस्था में या लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो जाती है, यही है वो, ये लेप्टोटीन स्टेज में ये संघनित होकर मोटी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, संघनित होकर ये मोटी हो जाती हैं। आगे फिर आते हैं इसका जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, कौन सा स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज है। ये जो जाइगोटीन स्टेज है, इस स्टेज में क्या होती है, ये जो संघनित हुई है, ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गई, इस तरह से संघनित हो गई। अब इस संघनित स्टेज में, संघनित होने के बाद जाइगोटीन स्टेज में क्या होती है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या होती है, क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है वो क्या होती है, समजात क्रोमोसोम के साथ जोड़ी बना लेती है। ठीक है, ये क्या है, समजात, अलग अलग क्रोमोसोम है। ठीक है, एक इनके साथ बनाएगा तो एक इनके साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम, जो समजात क्रोमोसोम है, इसे क्या कहा जाता है, होमोलोगस कहते हैं। तो ये जो होमोलोगस है वो आपस में क्या होती है, पास पास आ जाती है। जिसमें से एक क्रोमोसोम है वो किसके होते हैं, माता के होते हैं, और एक किसके होते हैं, पिता के। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर एक माता का होगा और एक किसका होगा, पिता का। ठीक है, तो एक नर का है और एक किसका है, मादा का है। तो दोनों क्रोमोसोम क्या आपस में, समजात क्रोमोसोम है वो आपस में आकर क्या जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है, जाइगोटीन स्टेज में। आगे बढ़ते हैं इसमें पैक्टिन स्टेज, आगे आते हैं इसका पैक्टिन स्टेज। ठीक है, इस पैक्टिन स्टेज में क्या होती है, ये जो क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम के जो आर्म है वो उसमें क्या होते हैं, डिवीजन हो जाते हैं। और कितना क्रोमोसोम बना लेते हैं, 4। ठीक है, क्रोमोसोम के कितने आर्म बन जाते हैं, 4 आर्म बन जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेट्रावेलेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, टेट्रावेलेंट कह रहे हैं। टेट्रावेलेंट क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम के जो आर्म है वो कितने होंगे, 4 होंगे। वहाँ पर देखिए कैसा था, 2 था। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 4 हो गया। तभी से क्या कह, देखो इसके आर्म कितने होंगे, 4 हो गए। तभी से क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर टेट्रावेलेंट कह रहे हैं। ठीक है, टेट्रावेलेंट कौन सा स्टेज में आती है, यहाँ पर पैक्टिन स्टेज में। इसी स्टेज में क्या होती है, ये जो समजात क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम आपस में आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, चिपकेंगे। ठीक है, इतना कहाँ पर होते हैं, पैक्टिन स्टेज में आते होते हैं। फिर पैक्टिन स्टेज के बाद आती है डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, इस डिप्लोटीन स्टेज में क्या होती है, इस डिप्लोटीन स्टेज में ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम पूर्ण रूप से एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। ठीक है, क्रॉस करते हैं। फिर क्रॉस करने के जो जहाँ स्थान यहाँ पर क्रॉस होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, यहाँ पर किएज्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किएज्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर हो जाती है, पैक्टिन स्टेज में ही ये प्रारंभ हो जाती है। और पूर्ण रूप से जो क्रॉसिंग ओवर है वो होता कहाँ पर है, डिप्लोटीन स्टेज में होती है। ठीक है, कौन से स्टेज में हो रही है, तो डिप्लोटीन स्टेज में होती है। इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगी, विकर्षण पैदा हो जाती है। ठीक है, क्या पैदा हो जाती है, विकर्षण। तो इसमें विकर्षण के दौरान क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो इनका जो एक क्या है,
एक क्या है, नर का क्रोमोसोम है और एक किसका है, मादा। तो मान लीजिए ये किसका है, मेल का, ठीक है, क्या है, मेल का है और ये किसका है, फीमेल का है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कुछ मेल में फीमेल का और कुछ फीमेल का मेल के अंदर इसमें क्रोमोसोम या जीन है क्या हो जाती हैं, चली जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर के बाद इसमें क्या होगा, विकर्षण पैदा होगा, ठीक है, विकर्षण पैदा होगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कौन से स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है ना, क्या क्या हो रहा है इसमें, क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है, जिससे किएज़्मा बन रहे हैं और एक दूसरे में यहाँ पर क्रोमोसोम या जीन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक। अब फिर आता है इसमें डाइकाइनेज, ठीक है। इस डाइकाइनेज में क्या होती है, ये जो डाइकाइनेज है इस स्टेज में ये क्रोमोसोम है वो क्या पूर्ण रूप से अब अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या होते हैं, इस स्टेज में जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, अभी तक देखे जितनी भी देखे उन सब में क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इन सब में मैं नाम नहीं लिखी हूँ, आप लिखेंगे, ठीक है, मैं केवल एक में ही दर्शा दी हूँ नाम को, आप सब में इसमें नाम लिख रखे, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें क्या क्रोमोसोम है, ये सब आप इसमें नाम लिखेंगे। तो इसमें देखो सब में क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रही है और इसमें सभी में क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियस से सब डिप्लोटिन स्टेज में रहते हैं। डिप्लोटिन अवस्था है, डिप्लोटिन है, इसमें पेक्टिन है, ठीक है, जाइगोटिन है, लेप्टोटिन, इन सभी में ये जो न्यूक्लियस है वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी रहते हैं। जैसे ही डाइकाइनेज स्टेज में आता है वैसे ही क्या होती है, इनके जो केंद्रक है, ठीक है, न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी क्या होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। और इनके जो ये सेंट्रोमियर है वो विभाजित होकर क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, सेंट्रियोल, ठीक है, क्या बना लेती है, ये सेंट्रियोल बना लेती है। अब ये जो सेंट्रियोल हो गए तो दो भागों में विभाजित होकर ये अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। देखो ये क्या हो रही है, अपने अपने ध्रुवों की ओर ये क्या गति कर लेते। फिर आगे आता है इसमें कौन से स्टेज, मेटाफेज स्टेज आएगा, ठीक है, कौन से स्टेज, तो ये डिप्लोटिन आ गया, ठीक है, ये डिप्लोटिन के बाद आ गए यहाँ पर क्या, डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस जैसे पूर्ण रूप से क्या हो गया, यहाँ पर जो प्रोफेज है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसमें मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, ये क्या है, इसका मेटाफेज है, मेटाफेज, ठीक है, आते हैं इसके मेटाफेज में, ठीक है। अब इस सब में नाम लिखेंगे, ठीक है, सबका नेम, क्रोमोसोम, ये क्या है, सेंट्रियोल है ना, ये क्या है, स्पाइंडल है, ये सब लिखेंगे नाम। तो यहाँ पर जैसे मेटाफेज स्टेज में आते हैं, इस स्टेज में न्यूक्लियस है वो पूर्ण रूप से गायब हो जाता है, ठीक है, इसमें अब न्यूक्लियस है वो दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियस में जो सेंट्रियोल है वो अपने अपने ध्रुव में पहुँच जाते हैं और इनसे क्या हो जाती हैं, स्पाइंडल है वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये जो स्पाइंडल है, इस स्पाइंडल में क्रोमोसोम है कि जो ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, क्रोमोसोम में बीच में किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये सेंट्रोमियर के द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ये स्पाइंडल से लगे हुए हैं। अब क्या होगा इसमें, धीरे धीरे अब ये इसमें क्या होगा, बीच में आ गए हैं, ठीक है, क्या है, केंद्रक तो अब नहीं है ना, केंद्रक क्या हो गए, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर आ जाती है, मध्य भाग में आ जाती है ना, कौन से में, कहाँ पर आ जाती है, मध्य वाले भाग में आ जाती है, ठीक है, मेटाफेज में। अब जैसे एनाफेज में आएंगे, ठीक है, किसमें, एनाफेज में आते हैं, एनाफेज फर्स्ट है ये, तो एनाफेज फर्स्ट में ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है इसमें आधे क्रोमोसोम है वो कहाँ होंगे, एक ध्रुव की ओर, आधे क्रोमोसोम है वो एक ध्रुव की ओर चले जाते। तो इस तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम है क्या हो गई, आधी आधी चली गई अपने अपने ध्रुव की ओर। अब जैसे ही जाते हैं फिर क्या होता है, यहाँ पर ये पूर्ण रूप से एनाफेज में ये पूर्ण रूप से यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, अपने अपने ध्रुव के पास पहुँच गई। अब पहुँचने के बाद क्या होती है, इनमें अभी क्या हुआ, यहाँ पर क्रोमोसोम है वो आधी आधी हो गई, ठीक है, तो अब आधी हो गई, फिर अपने अपने ध्रुव के पास पहुँचने के बाद इसमें क्या हो जाती है, न्यूक्लियस है बन जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, एक सेल से दो सेल बन जाती है और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, आधी है, ठीक है। अब इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, आधी है। अब ये क्या हो गया,
जो इसमें मियोसिस फर्स्ट है, ये मियोसिस फर्स्ट है अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मियोसिस सेकेंड देखेंगे तो मियोसिस सेकेंड में भी क्या होंगे, प्रोफेज क्या आ जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे, मेटाफेज सेकेंड होगा, ठीक है। एनाफेज भी क्या होगा, इसमें सेकेंड होगा, और टेलोफेज में भी क्या होगा, ये सेकेंड होगा। तो ये सेकेंड देख रहे हैं, तो इसमें प्रोफेज भी आएंगे। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये पूर्ण रूप से फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जो क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। क्रोमैटिन नेट बन जाती है। अभी क्रोमैटिन नेट आपस में संघनित होंगे, इसके जो केंद्रक है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होगा, कौन से स्टेज आ जाएंगे, मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में क्या होंगे, इनके जो न्यूक्लियोलस है वो अपने अपने ध्रुव में पहुंच जाते हैं। इसके जो केंद्र, इसके जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम में स्पाइंडल से लगे हुए रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मध्य भाग में आ जाती है। इसके बाद फिर क्या होती है, अगला स्टेज आती है इसकी, कौन सा स्टेज, अगले स्टेज आते हैं इसके एनाफेज स्टेज, ठीक है। ये भी दोनों, ये जो दो कोशिका बनी है ना, ठीक है, दो न्यू कोशिका बनी है, तो इन दोनों न्यू कोशिका में ये हो रही क्रिया, ठीक है। दोनों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साथ में लेते हुए चल रहे। तो इसमें से एक कोशिका ये है और इसका कोशिका कौन सा है, ये वाला भाग है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर आते हैं ये, इस स्टेज के बाद कौन से स्टेज में आएंगे, एनाफेज स्टेज में आएंगे, ठीक है। तो ये जो एनाफेज स्टेज है इसमें क्या होता है, इसके जो सेंट्रोमियर है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। क्यों इस तरह से है, तो ये क्या होंगे, इसके जो ये सेंट्रोमियर है ये क्या हो जाएंगे, दो भागों में ऐसे विभाजित हो जाता है, ठीक है। दो भागों में विभाजित हो गया। अब दो भागों में विभाजित होने के बाद इनका जो क्रोमोसोम है क्या होने लगते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। कैसे होता है, अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करने लगते थे। यहाँ पर देखो ये अपने अपने ध्रुव की ओर पहुँच गया, ठीक है। अभी अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, जैसे यहाँ पर भी कैसे स्टेज में, एल अवस्था में, ठीक है, भी, या फिर उल्टे जे जैसे संरचना यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। कैसे संरचना दिखाई देती है, यहाँ पर एल भी जे जैसे संरचना है वो दिखाई देती है जब यहाँ पर क्रोमोसोम है वो अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करती हैं, ठीक। आगे आते हैं फिर इसका टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज में क्या होते हैं, इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे, और अलग होते हैं। फिर इसमें जो साइटोप्लाज्म, ठीक, इसके जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ पर इसकी जो साइटोप्लाज्म है उसमें विभाजन होगा। तो ये कौन सा स्टेज है इसका, कैरियोकाइनेसिस के बाद ये टेलोफेज स्टेज है इसका, ठीक है। टेलोफेज में कुछ मैं इस तरह से बना देती हूँ, ठीक है। ये टेलोफेज स्टेज है, ये हो गया टेलोफेज स्टेज, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर दर्शा रही हूँ ये क्या है, इसका साइटोकाइनेसिस वाला भाग है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में इसकी जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या है, एक ग्रुप बनता जाएगा, बीच में खांच उत्पन्न हो जाती है, फिर यही खांच है वो धीरे धीरे आकर जुड़ जाते हैं, और जुड़कर क्या होती है, दो कोशिका बनती है। तो क्या हो गया, यहाँ पर दो अलग अलग कोशिका बनती है। तो एक कोशिका में ऐसा हुआ, दूसरे कोशिका में भी इसी तरह से क्या हो जाते हैं, दो न्यू कोशिका बन जाते हैं। इस तरह से देखें कि यहाँ पर 4 सेल बन गई, ठीक है। कितना सेल बन गई, 4 सेल बन गई, 4 कोशिका पुत्र कोशिका बनी। तो यहाँ पर जो मियोसिस सेकेंड है वो पूर्ण रूप से किसकी तरह, माइटोसिस डिवीजन की तरह होती हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन की तरह अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है, ठीक है। मियोसिस सेकेंड है वो समसूत्री विभाजन की तरह ही यहाँ पर इसके डिवीजन है वो होती है, ठीक है। तो इस तरह से फिर माइटोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इनके क्या क्या लाभ है, इसका सिग्निफिकेशन क्या है ये जान लेते हैं। इसके सिग्निफिकेशन में क्या आती है कि इसमें क्या हो रही है, किएज्मा बन रही है जिसमें नए गुण आगे परिलक्षित होते हैं, ठीक है। इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है, म्यूटेशन देखने को मिलती है, ये सब क्या आते हैं, इसके सिग्निफिकेशन होते हैं। तो यार समझ में आ गया, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे कैंसर सेल के बारे में। थैंक यू।